कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर दो महान सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थीं। एक ओर पांडव थे, जिनका नेतृत्व धर्म के मार्ग पर चलने वाले अर्जुन कर रहे थे, और दूसरी ओर कौरव थे, जिनका नेतृत्व दुर्योधन ने किया था। युद्ध शुरू होने वाला था, लेकिन उस महत्वपूर्ण पल में अर्जुन, जो एक महान योद्धा थे, अचानक संकोच से भर गए। जैसे ही उन्होंने अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को सामने देखा, उनका दिल घबराया। उन्हें यह एहसास हुआ कि युद्ध से केवल विनाश और दुख होगा। अपने आत्मियों के खिलाफ युद्ध करना उन्हें गलत लग रहा था। अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया और कहा, कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता। मेरा दिल भारी है और मेरा मन भ्रमित है। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। अपने परिवार के खिलाफ युद्ध करने का विचार मुझे गलत लगता है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। भगवान श्री कृष्ण, जो अर्जुन के रथ के सारथी थे, शांति से अर्जुन के शब्दों को सुन रहे थे। वे अर्जुन की उलझन को समझते थे, क्योंकि सबसे महान योद्धा भी कभी-कभी संकोच और चिंता से घिर सकते हैं। कृष्ण जानते थे कि अर्जुन का युद्ध सिर्फ बाहरी शत्रु से नहीं था, बल्कि यह एक आंतरिक युद्ध था। कृष्ण ने शांति से उत्तर दिया, अर्जुन, तुम एक महान योद्धा हो। तुम्हारा जन्म ही धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। लेकिन तुम्हारा असली युद्ध तुम्हारे भीतर है। तुम्हें अपनी शंका और दुह को पार करना होगा और धर्म के मार्ग पर चलना होगा। इस दुनिया में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम इन सभी संघर्षों के बावजूद सही मार्ग पर चलें। तुम्हें जो शक्ति दी गई है, वह सिर्फ नाश के लिए नहीं है, बल्कि संसार को सही दिशा में चलाने के लिए है। अर्जुन अब भी उलझन में थे, बोले, लेकिन कृष्ण, अगर मुझे युद्ध करना ही है, तो मुझे इतना रक्तपात और विनाश क्यों करना पड़ेगा? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, तुम वह नहीं हो जो किसी की जान लेते हो। यह संसार जन्म और मरण के चक्र में बंधा हुआ है। तुम बस एक उपकरण हो, भगवान की योजना का हिस्सा हो। तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना है, परिणामों से जुड़े बिना। जब तुम अपने कर्तव्य को निभाओगे, तो तुम्हारा मन शांत होगा। सही कार्य ही सर्वोत्तम होता है, न कि उसके परिणामों की चिंता करना। कृष्ण ने फिर अर्जुन को भगवद गीता के उपदेश दिए, जिसमें कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग की बातें बताईं। उन्होंने कहा कि असली विजय शत्रु की पराजय में नहीं है, बल्कि मन की शांति और आत्मविश्वास में है। कृष्ण की इन बातों ने अर्जुन में नया उत्साह भर दिया। अब उनका मन स्पष्ट था और उनका उद्देश्य निश्चित। उन्हें अब यह समझ में आ गया कि उन्हें अपने धर्म का पालन करना है, चाहे जो भी हो। अब वे केवल अपनी महिमा के लिए नहीं, बल्कि संसार के कल्याण के लिए युद्ध करेंगे। उनका ध्यान अब केवल अपने कर्तव्य पर था, परिणामों पर नहीं। इस प्रकार अर्जुन ने कृष्ण के मार्गदर्शन में युद्ध को अपनाया और उसने अपनी शक्ति और साहस से विजय प्राप्त की। हम सभी के जीवन में अर्जुन जैसा संकोच, शंका और डर आता है, लेकिन असली शक्ति बाहरी संघर्षों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की परेशानियों को जीतने में है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों को बिना किसी मोह और संकोच के निभाना चाहिए। जीवन एक युद्ध है, और सबसे कठिन युद्ध वह है जो हम अपने अंदर लड़ते हैं। लेकिन अगर हम सही मार्ग पर चलते हैं और आत्मविश्वास रखते हैं, तो कोई भी संघर्ष हमें हरा नहीं सकता।